नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में। यह वीडियो सीरीज़ मैंने दोस्तों इस प्रकार से बनाया है कि आपके क्वेश्चन आप इसको टेस्ट सीरीज़ की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये आपकी वीडियो सीरीज़ में बहुत सारे चित्र वाले डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों लगातार, जो कि आपके आ सकते क्वेश्चन, डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके मैं कवर करा रहा हूँ। इसके एक या दो वीडियो और आएंगे, फिर उसके बाद आपको मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहचानिए दोस्तों, इसमें एक्सटर्नल सर्कुलर प्लायर कौन सी है, इंटरनल सर्कुलर प्लायर कौन सी है और स्लिप जॉइंट मल्टीग्रिप प्लायर कौन सी है। तो ये रहे आपके आंसर दोस्तों। ये है आपके एक्सटर्नल सर्कुलर प्लायर। ठीक है, कैसे पहचानेंगे दोस्तों, देखिए इसके जो सिरे हैं, इसके सिरे बाहर की ओर मुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपका यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। इस प्लायर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है, आपका एक्सटर्नल प्रकार की सर्कलिप को खोलने के लिए किया जाता है। दूसरी आपकी दी है आपकी इंटरनल सर्कलिप प्लायर। पहचानिए कैसे दोस्तों, इसके जो सिरे होते हैं अंदरूनी हल्के से अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इस प्लायर का प्रयोग इंटरनल सर्कलिप खोलने के लिए किया जाता है। तीसरा आपका स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर। पहचानेंगे कैसे दोस्तों, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे मल्टी ग्रिप मतलब अलग अलग ग्रिप में हम स्लिप करके अलग अलग प्रकार की आकृति के जॉइंट हम पकड़ सकते हैं, इसलिए कहलाती है आपकी स्लिप जॉइंट या मल्टी ग्रिप प्लायर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहचानिए इसमें टॉर्क रेंच कौन सा है, सिलिस्टॉन पाइप रेंच कौन सा है और फुटप्रिंट पाइप रेंच कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नंबर एक टॉर्क रेंच। ठीक है, ये आपका टॉर्क रेंच दिखाया गया है। ठीक है, टॉर्क रेंच कैसा, टॉर्क रेंच का क्या प्रयोग होता है दोस्तों, यह निर्धारित टॉर्क में आपके नट या बोल्ट को कसने के लिए आपका यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा, टॉर्क रेंच। ठीक है, सेकंड दिखाया गया आपका सिलिस्टॉन पाइप रेंच। ये दिखाया गया सिलिस्टॉन पाइप रेंच। यह कैसे आते हैं दोस्तों, यह लंबाई में आते हैं, जैसे 300 mm, 300 mm, ठीक है, 150 mm, इस प्रकार की लंबाई में आते हैं यह पाइप रेंच। ठीक है, सिलेस्टॉन टाइप पाइप रेंच। ठीक है, यह आपने सामान्य जीवन में भी प्रयोग में देखा होगा। तीसरा दिखाया हुआ दोस्तों फुटप्रिंट पाइप रेंच। ठीक है, कौन सा ये फुटप्रिंट पाइप रेंच आपका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पहचानिए दोस्तों इसमें इसमें एडजस्टेबल स्पैनर कौन सा है, हुक स्पैनर या सी स्पैनर कौन सा है और कॉम्बिनेशन प्लायर कौन सी है। तो ये आपके आंसर रहे दोस्तों। कॉम्बिनेशन प्लायर तो आप आसानी से पहचान गए होंगे, ये आपकी कॉम्बिनेशन प्लायर है, जिसके इसको कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी प्लायर का काम कर देती है दोस्तों। इसके जो हैंडल रहते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। ये कटर जॉइंट होते हैं दोस्तों, ये कट जॉइंट को कट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये साइड कटर है दोस्तों, ये पाइप की ग्रिप आएगी और ये कौन सा, फ्लैट ग्रिप आती है, इसलिए इसको आपका कॉम्बिनेशन प्लायर हम बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर एक है रहा आपका एडजस्टेबल स्पैनर। ठीक है, ये भी लंबाई के अनुसार आते हैं, आपके 150 mm, 200 mm, इस प्रकार से लंबाई में आते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा आपका, तीसरा वो सॉरी दूसरा आपका है हुक स्पैनर। ठीक है, ये रहा आपका हुक स्पैनर। ठीक है, और ये रहा आपका हुक स्पैनर। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है दोस्तों। मैंने आपको कल बताया था, आपको नट पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये बताइए, ये हुक स्पैनर का प्रयोग कौन से नट को खोलने के लिए किया जाएगा। किस प्रकार के नट खोले खोले जा सकते हैं आपके हुक स्पैनर से। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कमेंट में, आपको मैं पढ़ाया हूँ इस चीज़ को। पहचानिए दोस्तों इसमें फ्लैट नोज प्लायर कौन सी है, राउंड नोज प्लायर कौन सी है, स्लिप जॉइंट प्लायर कौन सी है और एंड कटिंग प्लायर कौन सी है। यह रहा दोस्तों, ये है इसके आंसर। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी जो सबसे पहले प्लायर है वो है फ्लैट नोज प्लायर। इसको नोज प्लायर इसलिए बोलते हैं दोस्तों, फ्लैट नोज प्लायर, क्योंकि इसकी एक तो लंबी नाक है और नाक कैसी इसकी, पैनी है। ठीक है, यह भी आपकी लंबाई में आती है, 150 mm, 200 mm, इस प्रकार से यह भी लंबाई में आती है आपकी। ठीक है, सेकंड आपकी राउंड नोज प्लायर, ये दिखाई गई है, ये है आपकी राउंड नोज प्लायर। ठीक है, इसकी नाक कैसी रहती है, गोल रहती है। तीसरा आपका स्लिप जॉइंट प्लायर, ये भी स्लिप जॉइंट प्लायर दोस्तों, देखिए यहाँ पे जॉइंट को स्लिप करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इसी में हमने सबसे पहले देखा था स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। ये कौन सी है आपकी, स्लिप जॉइंट प्लायर, इसमें दो जॉइंट हम बना सकते हैं, दो आकार के जॉइंट। ठीक है, और चौथा है आपका एंड कटिंग प्लायर, ये आपकी दिखाई गई है यहाँ पे, कौन सी है ये, एंड कटिंग प्लायर दिखाई गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहचानिए इसमें साइड कटिंग प्लायर कौन सी है, वाइस ग्रिप प्लायर कौन सी है, स्ट्रेट स्निप कौन सी है और बैंड स्निप कौन सी है। इस पे ध्यान मत दो दोस्तों, ये गलत नंबर डल गया है। देखिए, ये जो है आपके आंसर ये रहे दोस्तों, ये है आपकी सबसे पहली साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी रही, बाइस ग्रिप प्लायर या
जिसे जिसे हम प्लायर रेंच भी बोलते हैं, ये है। ठीक है। तीसरा है आपका स्ट्रेट स्निप, ये स्ट्रेट स्निप आपकी ये दिखाई गई है। और चौथी आपकी बैंड स्निप। ठीक है, बैंड स्निप आपकी यह दिखाई गई है। बैंड स्निप आपकी गोलाई में काटने के लिए प्रयोग होती है और स्ट्रेट स्निप सीधी काटने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए आगे बढ़े। अब बताइएगा दोस्तों, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये दोनों स्निप, ठीक है, इनकी स्निप की धातु क्या होगी, कौन सी धातु की स्निप बनाई जाती है, बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, फिर से पहचानिए इस क्वेश्चन में कौन आपका सॉकेट स्पैनर कौन सा है, स्वीवेबल सॉकेट कौन सा है, सॉकेट स्पीड हैंडल कौन सा है, सॉकेट एक्सटेंशन बार कौन सी है। ये रहे आपके आंसर। ठीक है, सबसे पहले दिखाएं सॉकेट स्पैनर, ये है आपके, ये दिखाए गए हैं सॉकेट स्पैनर। ठीक है, सॉकेट स्पैनर को हम इसके हैंडल के साथ फिट करके उपयोग करते हैं। इसमें अंदर की ओर देखिए ऐसे खांचे बने हुए हैं। ठीक है, यह अच्छी तरह से ग्रिप बना के अच्छी तरह से ग्रिप बना लेते हैं दोस्तों। और ऐसे स्थान पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे नट या बोल्ट गहराई में लगे हुए हों। ठीक है, स्वीवेल सॉकेट आपका ये दिखाया गया है। ठीक है, इस सॉकेट में क्या होता है, ये किसी डिग्री में मुड़ जाता है या कहीं टर्निंग वाले जो पॉइंट है जहाँ पे आपका सीधी सीधी रास्ता नहीं है, मतलब सीधा एक्सटेंशन बार आप नहीं लगा सकते, वहाँ पे इस प्रकार के हम स्वीवेल सॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं। सॉकेट स्पीड हैंडल यह तीसरे नंबर पर दिखाया गया दोस्तों। यह क्या होता है, इस सॉकेट में जब हमको तेज़ी से नट खोलना हो, ठीक है, बहुत तेज़ी से नट खोलना हो, या जिस नट की या बोल्ट की चूड़ी बहुत लंबी हो, ठीक है, उसको खोलने के लिए हम स्पीड हैंडल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका एक्सटेंशन बार। ठीक है, जहाँ लंबाई अधिक मात्रा में हो वहाँ पे हम एक्सटेंशन बार का प्रयोग करते हैं। इनमें पहचानिए दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला है इसमें ओपन एंडेड स्पैनर, तो ये दिखाया गया है आपका सिंगल एंडेड ओपन एंडेड स्पैनर। ठीक है, जिसे हम पट्टी पाना भी बोलते हैं। ठीक है, यह ओपन एंडेड है, इसमें सिंगल है, एक साइड सिरा है तो सिंगल एंडेड, दोनों साइड सिरे होंगे तो डबल एंडेड बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो स्पैनर आते हैं, ये कहते हैं आते हैं आपके 12 के सेट में आते हैं। कितने के सेट में आते हैं, ये 12 के सेट में आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, कमेंट करके बताना दोस्तों, ये 12 नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, कितने नंबर से कितने नंबर तक यह आते हैं स्पैनर। ठीक है, सेकंड वाला दिखा है आपका ट्यूब और ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। ठीक है, ये आपको ट्यूब और ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो वाली जो वार होती है तो इसको टॉमी वार बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सॉकेट स्पैनर दिखाया गया है, जो अभी दिखाया था हमने पिछले डायग्राम में, यही है आपका सॉकेट स्पैनर बना हुआ है। और चौथा क्या है आपका रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर। ठीक है, ये भी यह बनाया गया है आपका रिंग स्पैनर, यह कुछ डिग्री में मुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको ऐसे स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे आपका नट में मतलब थोड़ा हल्का गहराई में हो, और मजबूत पकड़ के लिए हम रिंग स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बताना दोस्तों, ये भी, हाँ, ये भी आपके कितने 12 के सेट में आते हैं। ठीक है, ये भी कितने के सेट में आते हैं, आपके 12 के सेट पर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, और आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि यही क्वेश्चन आप मतलब इसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊं या और कोई तरीका आजमाऊं। धन्यवाद दोस्तों।